अनिला सिंह जी, क्या मायने निकाले जाएं इस बयान के? अगर हिंदुओं की ताकत घटी है, हिंदुओं की संख्या घटी है, जैसा कि मोहन भागवत कह रहे हैं, तो इसके लिए फिर जिम्मेदार कौन है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है समीर जी, पर हाँ, सबसे पहले मेरी राम राम सबको समीर जी। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब हम अखंड भारत की बात करते हैं तो अखंड भारत के प्राचीन समय का वो अविभाजित स्वरूप किसको, शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगा, पर काफी लोगों को पता है। और मुझको लगता है ये पीड़ा जिसको भी पता है उसके दिल में ये पीड़ा हमेशा से बनी रहती है। तो प्राचीन काल में मैं कहूँगी मध्यस्थ भारत के समय तक भी हम इसको देख पाते थे कि भाई जो अखंड भारत था उसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तिब्बत, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका ये आते थे। और एक समय ऐसा भी था जब मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, दक्षिण वियतनाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया आदि भी हमारे अखंड भारत में सम्मिलित होते थे। पर हम लोगों ने देखा कि जब अंग्रेज आए और अंग्रेजों ने अपने अनुसार जो डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी थी उसको देखकर भारत को आगे भी खंड खंड करने का प्रयास किया, जैसे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो डुरंड लाइन बना दी उनको। और फिर हमने देखा उसके बाद फिर पाकिस्तान और भारत का भी विभाजन हुआ। विभाजन का आधार ये था, एथनिसिटी थी, माफ करिएगा, कल्चर था, संस्कृति थी कि भाई हमारा धर्म। अनिला जी, तो क्या आप ये मानती हैं, क्योंकि विभाजन का जिक्र देखिए बार बार हो रहा है, बंटवारे का जिक्र हो रहा है, उसकी वजहों को तलाशने की कोशिश की जा रही है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ये कह रहे हैं कि हिंदुओं की ताकत घटी जिसकी वजह से बंटवारा हुआ। क्या आप ये बात मानती हैं, या फिर आप ये मानती हैं कि भाई कुछ लोगों का राजनीतिक स्वार्थ जो था उसकी वजह से बंटवारा हुआ, मोहम्मद अली जिन्ना जैसी जो सोच थी बंटवारे वाली, उसकी वजह से बंटवारा हुआ? नहीं, इतिहास गवाह है समीर जी कि ये दोनों ही कारण हैं। हमारा हिंदू कमजोर क्यों हुआ? हमारा हिंदू कमजोर हुआ उन स्वार्थी लोगों की वजह से, जिनको अपने स्वार्थ के लिए आगे बढ़ना था, चाहे वो किसी भी रूप में रहा हो। चाहे हम अपने प्राचीन भारत का विषय उठा लें, चाहे मध्यकालीन भारत का विषय उठा लें, या फिर जिसको हम मॉडर्न इंडिया कहते हैं उसका विषय उठा लें। बारंबार देखिए कि आघात किया गया हिंदू पे और हिंदू टूटा है। और ये केवल और केवल कुछ मुट्ठी भर लोग जिनको अपना स्वार्थ सिद्ध करना था, ठीक है, स्वार्थी लोगों की वजह से। ठीक है, फाजिल अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। अहमद साहब, क्या लगता है आपको, संघ प्रमुख मोहन भागवत के इस बयान को आप कैसे देखते हैं? हिंदुओं की मजबूती का जब वो जिक्र करते हैं तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि बार बार आरएसएस की तरफ से क्लियर किया गया है कि हिंदुस्तान में रहने वाले सभी लोग जो हैं वो हिंदू हैं। इस परिकल्पना के साथ संघ चलता है, तो इस बयान को अब आप कैसे देखते हैं? संघ एक बात छिपा देता है। क्या? हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू एक क्षेत्र का नाम है। आर्य जब भारत में आए तो सिंधु नदी के इस तरफ रहने वाले को सैंधु कहते थे, सैंधु को वो हैंदू कहते थे, स को हा का उच्चारण करते थे, तो हैंदू हुआ, हैंदू से हिंदू हुआ। यानी सिंधु नदी की इस तरफ रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है, उसका धर्म जाति से कोई मतलब नहीं है। जो सिंधु नदी की इस तरफ, इस बात को ये लोग छिपा देते हैं, इस बात को नहीं, सनातन धर्म है, हिंदू धर्म नहीं है। हिंदू एक क्षेत्र का नाम है, ये दुनिया जानती है, पूरे इतिहास पढ़ने वाले हर बच्चा जानता है कि इतिहास में हम भी पढ़े हैं, और यही बात सिखाई गई है कि सिंधु नदी की तरफ। अब रहा सवाल धर्म का, तो पाकिस्तान का बंटवारा मुस्लिम आबादी को कम करने, ताकि भारत में उनकी राजनीतिक स्थिति कमजोर पड़ जाए, इसलिए पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। किसी की ताकत कम करने के लिए नहीं, मुसलमानों को कमजोर करने के लिए पाकिस्तान का बंटवारा किया गया, ताकि मुसलमानों की आबादी आधी उधर चली जाए और आधी इधर रह जाए। न तो उधर जाने दिया और न इधर पूरा रहने दिया। भारत को खंडित करने का जिम्मेदार सीधे ये लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं और कांग्रेस के लोग हैं, जिन्होंने मिलकर के माहौल को संचालित नहीं किया। आज खालिस्तान लोग मांग रहे हैं, आप दे रहे हैं क्या खालिस्तान? तो जब पाकिस्तान मांग रहे तो क्यों दे दिया पाकिस्तान आपने? क्यों पाकिस्तान मांगने वाले? ये क्या बात हुई? मतलब आरएसएस की सोच की वजह से बंटवारा हुआ, इसके पीछे क्या लॉजिक है? ये तो बड़ी अजीबोगरीब बात है। ये तो दुनिया जानती है ना कि मोहम्मद अली जिन्ना की महत्वाकांक्षा और उसकी बंटवारे की सोच की वजह से पाकिस्तान बना। आरएसएस, ये दोनों लोग मिलकर के पाकिस्तान को बांटने का साजिश किए, जिसमें जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे। मेन मतलब था उनका आबादी को। अब ये सबने अपने अपने हिसाब से जो है वो तथ्य पेश कर दिए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।